हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। सो कॉमर्स क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई भी प्रोडक्ट बाय या सेल किया जाता है, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में इंक्लूड होती हैं? कॉमर्स में। जिसमें कोई भी गुड्स मूव होती हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंडर आ जाती हैं। और ये क्या करता है? गैप फिल करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। Commerce is the activity of buying and selling, especially on a large scale. All the activities are concerned with the movement of goods. इसमें क्या होता है? गुड्स की मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और ये प्रोसेस गैप फिल करता है किस में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में। इसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटर वे में। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो कि गुड्स बनाता है। प्रोड्यूसर इज़ द पर्सन हु मेक द गुड्स, ठीक है, जो गुड्स बना रहा है, और कंज्यूमर जो गुड्स को यूज़ कर रहा है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो कनेक्टिंग बेल्ट क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स क्या करती है? जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बना रहा है, प्रोड्यूसर से लेकर वो प्रोडक्ट जो हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, तो वो सारी एक्टिविटीज़, जिस भी एक्टिविटी के थ्रू प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में शामिल हो जाएंगी? कॉमर्स में। इसे हम कनेक्टिंग बेल्ट भी बोलते हैं। अभी कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स दो होते हैं, टू ट्रेड एंड एड्स टू trade. There are two components. First one is a trade and second one is aids to trade. तो ट्रेड क्या होगा? बेसिक कुछ भी, जैसे कि हम बाय या सेल करेंगे तो वो सारा किस में आ जाएगा? ट्रेड में। ट्रेड रेफर्स टू द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट। तो हाँ, और इसमें ये मैटर नहीं करता कि गुड्स कैश बेसिस पे ले रहे हैं या फिर क्रेडिट बेसिस पे, लेकिन प्रोडक्ट की सेल परचेज होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी एक्टिविटी, जो कोई भी एक्टिविटी जो सेल और परचेज से रिलेटेड है, हम उसको ट्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड क्या करता है? इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करता है। ट्रेड क्या करता है? इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करता है। किसको किसको वैल्यू प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्री को। कैसे? जैसे कि इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब किसी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर तक तो पहुंचा ही नहीं, ठीक है, कस्टमर ने उसको यूज़ नहीं किया। तो अगर कस्टमर ने उसको यूज़ नहीं किया, उस तक पहुंचा नहीं, तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया? यूज़लेस। इंडस्ट्री के लिए उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ट्रेड क्या करता है? ट्रेड की प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए ट्रेड क्या प्रोवाइड करता है? कंपनी को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रेड क्या करता है? प्रोवाइड्स द इकोनॉमिक वैल्यू, एड्स द इकोनॉमिक वैल्यू। कैसे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम अमंग द कस्टमर्स। कस्टमर में उस गुड को डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है जी। अभी जो हमारा ट्रेड है वो दो टाइप्स का होता है बेसिकली, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? जो कि हम अपनी कंट्री में ही कुछ भी प्रोडक्ट बाय और सेल करते हैं। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जो हम आउटसाइड द कंट्री अपनी कुछ भी बाय और सेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि होम ट्रेड को हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। होम ट्रेड में 3 पर्सन्स इन्वॉल्व्ड हैं, मेनली 3 है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। और फिर मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट कौन खरीदता है? फिर खरीदता है होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट खरीद लेता है बल्क में, और फिर किसको सेल करता है वो प्रोडक्ट? रिटेलर को। रिटेलर किसको सेल करता है? कंज्यूमर को। एट द एंड जो रिटेलर है हमारा किसको सेल करेगा? हमारे कंज्यूमर को, कस्टमर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरर। कौन होता है? जो गुड्स को मेक करता है, मेकर ऑफ द गुड्स, ठीक है। होलसेलर कौन होता है? बल्क बायर, जो कि बल्क में बाय करता है, लार्ज क्वांटिटी बाय करता है। और रिटेलर क्या होता है? जो अल्टीमेट कस्टमर्स को सेंड करता है, जो होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता है और कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। किस क्वांटिटी में? कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में, स्मॉल लॉट्स में ये सेल करता है, ठीक है। तो होम ट्रेड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सारा प्रोसेस विद इन द कंट्री होता है। जो हमारी होम कंट्री है, जैसे इंडिया है, तो पूरा प्रोसेस इंडिया में होगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं होम ट्रेड।
नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, हम एक दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर जिसको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स के फॉरेन ट्रेड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना मतलब दूसरी कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट सेल करना। जैसे कि इंडिया सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, उसका वो करता है, और हमारी ज्वेलरी है जो, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग टू अदर कंट्रीज। इम्पोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से मंगवाना, मतलब अगर मैं यूएसए से कुछ भी खरीद रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट कर रही हूँ। और अगर मैं यूएसए को कुछ भी सेल कर रही हूँ तो वो मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या करते हैं हम, इम्पोर्ट। रॉ मटेरियल हमने क्या किया, इम्पोर्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर लिया। और जो इस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, इसको हमने फिनिश्ड गुड्स बना ली, प्रोडक्ट बना के फिर इसको क्या कर दिया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंट्री से बाय कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई क्लोथ्स बनाने थे, ठीक है, या क्लोथ्स बनाने के लिए मैंने जो कॉटन थी, ठीक है, कॉटन हमारा मेरा रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल मैंने ले लिया यूएसए से, ठीक है, यूएसए से रॉ मटेरियल लेके अभी मैंने जो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बना, यानी कि जो मेरे क्लोथ्स बने, ठीक है, तो मेरे क्लोथ्स मैंने क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए यूएसए को, या फिर किसी दूसरी कंट्री को भी कर सकते हो, कनाडा को कर दिया मैंने, ठीक है, या फिर यूके को कर दिया। मींस किसी भी कंट्री को आप सेल कर सकते हो। तो फॉरेन ट्रेड 3 टाइप्स का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली सेल करते हैं। इंपोर्ट में परचेज करते हैं किसी दूसरी कंट्री से। और एंटरपोर्ट में क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं और उनको फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट करके फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हमारे ट्रेड में हेल्प करती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो ट्रेड में हेल्प करती हैं। एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। क्या करती हैं ये, जो प्रोड्यूसर था, ठीक है, उससे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए ये क्या करती है, एक स्मूथ वे प्रोवाइड करती हैं। मींस हम स्टडी करेंगे कि कैसे, इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एड्स टू ट्रेड क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड में हमें हेल्प करती हैं, ठीक है, जो हमें हमारा ट्रेड करने में हेल्प करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़। इनको फैसिलिटेटर्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करती हैं हमारी। दीज एक्टिविटी फैसिलिटेट ट्रेड बाय रिमूविंग वेरियस बैरियर्स इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ये बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको रिमूव करती हैं, ठीक है, और ट्रेड को स्मूथ फ्लो में लेके जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया एड्स टू ट्रेड। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी एड्स टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले तो क्या है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के टाइम पे हमें अवेलेबल कौन करवाता है, ट्रांसपोर्ट। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट सपोज मुंबई में बना, ठीक है, लेकिन उसकी कंजप्शन पंजाब में भी है, ठीक है। तो मुंबई से पंजाब तक प्रोडक्ट को कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्रोडक्ट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाता है, मतलब गुड्स की फिजिकल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट सपोर्ट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन कैरिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लेके जाता है कहाँ पर, प्रोडक्शन के
जगह पर, और जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब फाइनल वाली जो प्रोडक्ट है हमारा बन गया, उसको कहाँ पे लेके जाता है, कंजप्शन के प्लेस पर, जहाँ पर उसकी कंजप्शन होनी है, ठीक है। सो इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कौन सी हमारी हिंड्रेंस, जो हमारी रुकावट प्लेस की थी, उसको रिमूव करता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि किसी भी प्लेस पर हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारी आती है एड्स टू ट्रेड, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस क्या होता है, स्टोरेज, ठीक है, जिसमें हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। नाउ अ डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, सो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। कई अभी अभी क्या होता है कि गुड्स जैसे कि अब बन रही हैं, ठीक है, बना दी मैंने अब, लेकिन चाहिए वो कितने, नेक्स्ट सीजन में चाहिए। जैसे कि वूलन क्लोथ्स हैं, ठीक है, वूलन क्लोथ्स की डिमांड कब होती है, विंटर में, ठीक है, लेकिन वो प्रोड्यूस कब होते हैं, समर में, ठीक है। तो समर में अगर वूलन क्लोथ्स बना दिए तो विंटर तक उनको रखना पड़ेगा संभाल के। तो हम रखते कहाँ पे हैं, स्टोरेज हाउसेज में, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसेज, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग क्या होता है, स्टोरेज हाउसेज होते हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। Many products such as wheat, sugar, rice are produced in particular season but they needed throughout the year। तो कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मतलब एक ही सीज़न में बनते हैं, जैसे कि विंटर सीज़न में ही सिर्फ बनते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत पूरे ईयर होती है, ठीक है। तो उनको भी हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, पूरे ईयर के लिए वेयर हाउसेस के थ्रू हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू मेक द गुड्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल गुड्स को अवेलेबल करने के लिए हमारा स्टोरेज अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये कौन सी हिंड्रेंस रिमूव करता है, हमारा टाइम का हिंड्रेंस, ठीक है, क्योंकि मतलब जिस टाइम पे हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है ये उस टाइम पे अवेलेबल करवा देगा, ठीक है। अगर कोई जैसे कि समर में प्रोडक्ट बना, लेकिन अगर हमें विंटर में ज़रूरत है तो ये विंटर में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अगर हमें समर में ज़रूरत है तो ये समर में प्रोवाइड कर देगा। मीन्स ये कौन सी हिंड्रेंस रिमूव करता है, हमारी टाइम की हिंड्रेंस रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, जो हमारा रिस्क कवर करता है, ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि प्राइस के चेंज होने की वजह से कोई भी रिस्क होना, एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब जो मेरे से कोई उधार लेके गया है, क्रेडिट लेके गया है, हो सकता है वो वापस ही ना करे, ठीक है, मेरे पैसे डूब जाएं, ठीक है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस मतलब कोई चेंजेस हो सकते हैं, मतलब जैसे कि डॉलर के प्राइस या फिर डॉलर या रुपी के प्राइस में कंपैरिजन में चेंज आना, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, फायर, फ्लड। तो बहुत सारे रिस्क एक बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं। तो इंश्योरेंस क्या, हम इंश्योरेंस के थ्रू क्या करवा सकते हैं, एक अपनी पॉलिसी करवा सकते हैं इंश्योरेंस की, जिसमें क्या होगा कि इन केस हमें लॉस हो गया, ठीक है, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड आ गया, ठीक है, तो हमारा स्टॉक ख़राब हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमें क्लेम पे कर देगी, जिससे हमारा जो स्टॉक ख़राब हुआ है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि हम उससे नया स्टॉक खरीद सकते हैं। मीन्स हमारा लॉस कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करती है, हमारा रिस्क का, ठीक है। सो हर ये जो हमारी एड हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जैसे हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ी, ठीक है, फिर वेयर हाउसिंग पढ़ा, फिर इंश्योरेंस पढ़ा, तो हर चीज़ जो है, हर एड जो है वो एक ना एक हिंड्रेंस रिमूव करती है, ठीक है। हमारी सबसे पहली थी जो ट्रांसपोर्ट, वो कौन सा हिंड्रेंस रिमूव कर रही थी, प्लेस का, ठीक है। वेयर हाउसिंग कौन सा हिंड्रेंस रिमूव कर रही थी, टाइम का। अभी इंश्योरेंस कौन सा हिंड्रेंस रिमूव कर रहा है, रिस्क का, ठीक है, इससे हम अपना रिस्क कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग सभी को पता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम अपने मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर अगर बिजनेसमैन को नीड है, ठीक है, फंड्स की, तो वो इससे लोन भी ले सकता है बैंक्स से, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जैसे कि हमने परचेज़ कर लिया या प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन उसको सेल भी कर दिया, सेल करने के बाद पैसे आने में टाइम लगेगा या फिर सेल करने में टाइम लगेगा, तो उस ड्यूरेशन में जो बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो कौन फुलफ़िल करता है, बैंक्स। बैंक से हम क्या ले सकते हैं, फ़ंड्स ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, क्रेडिट्स ले सकते हैं,
ठीक है। और इससे क्या है, हमारा बिजनेस स्मूथ चलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना तो चल नहीं ना सकता। ठीक है, तो वो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, बैंकिंग। तो ये कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करता है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप। एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पता चल जाता है। इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट के जो स्पेशल फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो एड्स जैसे हम देखते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में ये स्पेशल है, ठीक है, या ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें क्या पता मिलती है, नॉलेज, नॉलेज अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड सेल्समैनशिप क्या होता है, सेल्समैनशिप जो फाइनली प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, तो ये सेल्समैन पे भी डिपेंड करता है। कई बार कुछ सेल्समैन इतने अच्छे होते हैं कि वो कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ख़रीद लेता है। ठीक है, क्योंकि उनकी सेल्समैनशिप क्वालिटीज़ इतनी अच्छी होती हैं। और कई सेल्समैन ऐसे होते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है, हमने वो लेना भी है, लेकिन हमें उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो हम वापस चले जाते हैं, हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते। तो सेल्समैनशिप भी बहुत हेल्प करता है सेल ऑफ एक्सचेंज, मतलब सेल की ट्रांजैक्शन, सेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कौन सी हिंड्रेंस रिमूव करती हैं, रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।